फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एडमॉब के बारे में। अगर हम अपने ऐप को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे माइंड में आता है वो है एडमॉब। एडमॉब के थ्रू हम अपने ऐप को मोनेटाइज कर सकते हैं और अर्निंग्स जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एडमॉब को कैसे अपने ऐप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एडमॉब 3-4 टाइप के होते हैं: बैनर, इंडस्ट्रियल, रिवार्डेड और नेटिव। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैनर और इंडस्ट्रियल ऐड को। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम एडमॉब को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऐप में। वो कुछ बनने के बाद ऐसा दिखेगा। ये हमारा ऐप स्टार्ट हुआ और नीचे में आप देख सकते हो कि एक टेस्ट ऐड है और 10 सेकंड बाद एक इंडस्ट्रियल ऐड आएगा। ये देखिए एक इंडस्ट्रियल ऐड आया। जब मैं इसे क्लोज करता हूँ तो 10 सेकंड बाद फिर से वो ऐड आएगा। ये देखिए फिर से वो ऐड आ चुका है। एडमॉब इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक नया एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपने ऐप का नाम एडमॉब रख लेता हूँ। जब तक हमारा ऐप सिंक हो रहा है तब तक मैं इसके एडमॉब इम्प्लीमेंटेशन का ये गाइड देख लेता हूँ। जैसे मैंने एडमॉब इम्प्लीमेंटेशन लिखा तो वहाँ पर जो सबसे पहला लिंक है वो है developers.google.com का, जहाँ पे एडमॉब के बारे में बताया गया है कि कैसे हम लोग एडमॉब को अपने ऐप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो 3.2 या उसका लेटर होना चाहिए और मिनिमम 16 और कंपाइल वर्जन 28 और लेटर होना चाहिए। ग्रेडल फाइल में ऐसा रिपोजिटरीज में गूगल का ये होना चाहिए और हमें ये वाला इम्प्लीमेंटेशन का कोड अपने build.gradle वाले फाइल में ऐड करना है। प्रोजेक्ट अब बिल्ड हो चुका है तो जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे गूगल का ये पहले से अवेलेबल है और जब मैं मॉड्यूल ऐप वाले ग्रेडल वाले फाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे नीचे में जैसा कि यहाँ दिया है मुझे इसे लिखना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, सिंक कर देता हूँ। अब उसके आगे के स्टेप्स हम लोग देखेंगे। तो उसके आगे का स्टेप्स है कि हमें एंड्रॉयड स्टूडियो का जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है उसे भी अपडेट करना है। तो वहाँ पे एप्लीकेशन है, उसके अंदर ये वाला मेटा डेटा को ऐड करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, वापस से आता हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे और मैं चला जाऊँगा यहाँ मैनिफेस्ट वाले फाइल में। यहाँ पे ये है एप्लीकेशन और यहीं पे हमें ऐड करना था तो मैं इसके नीचे यहाँ पे ऐसे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास अपने ऐप का आईडी होना चाहिए। जैसा कि यहाँ लिखा है कि यू कैन फाइंड ऐप आईडी इन द admob.ui फॉर एडमॉब वैल्यूज़। तो उसके लिए पहले तो एडमॉब में अकाउंट होना चाहिए। तो मैं एडमॉब खोलूँगा, गूगल एडमॉब। ये हमारा एडमॉब है, मैं इसे साइन इन करता हूँ। यहाँ पे जब एडमॉब में हमने साइन अप नहीं किया होता है तो कुछ ऐसा आता है, वेलकम टू एडमॉब साइन अप। और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना होता है तो मैं अपना कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइम जोन कोलकाता। करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट US डॉलर होता है लेकिन मैं यहाँ पे इंडियन करेंसी सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स हैं जो कि एडसेंस के टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स हैं। आप इन एग्रीमेंट्स को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं अगर जो फॉलो नहीं किया जाए तो अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है confirmation email has been sent to your mail address. It contains some tips to get started with Google AdMob. We can also send more tips करके कुछ दिया हुआ है कि ऐप मोनेटाइजेशन आप करना चाहते हो तो ये सारे टिप्स जो गूगल की तरफ से आएंगे तो मैं सब में यस कर देता हूँ। अभी ये मेरा एडमॉब अकाउंट रेडी है। यहाँ पे क्या करना होता है कि गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करें और ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी ऐप्स में आने के बाद ऐड योर फर्स्ट ऐड करके आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि आपने अपने ऐप को प्ले स्टोर में पब्लिश किया है या नहीं। तो मैं यहाँ पे करूँगा नो और ऐप का नाम देना है तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग एडमॉब करके ऐसे ही मैंने नाम रख दिया है और ये एंड्रॉयड के लिए होगा। ये अनेबल यूज़र मैट्रिक्स फॉर दिस ऐप है, मैं इसे चेक मार्क रहने देता हूँ और फिर इसे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जब एक बार मैंने ऐप क्रिएट किया है तो यहाँ पे ऐप आईडी आप देख सकते हो कि ये क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसी ऐप आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो पूछ रहा था यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ तक का स्टेप हमारा हो चुका है। अब इसके आगे क्या करना रहता है कि हमें ऐड यूनिट को क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एड्स दिए गए हैं। तो पहले मैं बैनर को क्रिएट करता हूँ।
यहाँ पे बैनर ऐड एडवांस में है कि बैनर में क्या क्या शो होगा, टेक्स्ट, इमेजेस, रिच मीडिया, वीडियोस। अगर आपको ये सब हटाना है तो आप हटा भी सकते हो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहने देते हैं। और ये हमारा ऐड यूनिट क्रिएट हो चुका है। तो अगर मुझे इसे अभी यूज़ नहीं करना है, फ्यूचर में यूज़ करना है, तो मैं इसे ईमेल पे सेंड कर देता हूँ। सेंड मेल, क्रिएट अनदर ऐड। इंडस्ट्रियल ऐड भी वैसे क्रिएट होगा, एक बार सेलेक्ट करना है, फिर ऐड का नाम देना है, क्रिएट ऐड यूनिट, और इसे भी मैं ईमेल पे सेंड कर देता हूँ। डन हो गया। अभी यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब आगे के स्टेप्स देखते हैं क्या है। तो आगे अगर आप देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है मेन एक्टिविटी में, ऐसे जाके हम लोग ये सब कोड को ऐड करके ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट एड्स फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे बैनर है, इंडस्ट्रियल है। तो मैं पहले बैनर ऐड करने वाला हूँ। तो बैनर पे क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ, और यहाँ पे बैनर का एक XML फाइल में ऐड करने के लिए कोड दिया हुआ है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो main.xml है उसके नीचे आने के बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये कुछ एरर दे रहा है क्योंकि इसे सेट नहीं किया गया है। तो मैं इसके डिज़ाइन वाले पार्ट में आता हूँ, और ये रहा, इसे मैं सेट कर देता हूँ। अभी सेट हो चुका है, तो हमारा एरर भी अब जा चुका है। अब इसके आगे के स्टेप्स देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे ऐसे करके जावा में हम लोग इस कोड के थ्रू ऐड को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप करने का ये कोड दिया हुआ है। तो मैं इसी को फॉलो करता हूँ। यहाँ से मैं ये वाला लाइन कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसे इंपोर्ट कर लिया मैंने अल्ट इंटर करके, और फिर नीचे जो इतना सारा लाइन है मैं इसे यहाँ से पूरा यहाँ तक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके आगे का देखते हैं। आगे अब हमारा ऐड रेडी है। अगर मैं अभी इसे रन करूँ तो हम देख सकते हैं हमारा ऐड कैसा दिख रहा है। हमारा ऐप अब स्टार्ट हो चुका है। तो ये रहा हमारा ऐप। इसमें ऐड नहीं शो हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इसे फिर से क्लोज़ करके ऑन करता हूँ, या मैं देखता हूँ कि सब कुछ सही है या नहीं। मैं यहाँ पे मैंने ऐप का आईडी नहीं रखा है, तो मैं वापस से अपने सोर्स कोड के पास जाऊँगा, गेटिंग स्टार्टेड पे जाता हूँ। यहाँ पे नीचे जाने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया। ये लाइन मैंने ऐड नहीं किया है, तो मुझे यहाँ पे ऐप का आईडी ऐड करना है। और आप याद रखें कि जब भी आप ऐप के आईडी को ऐड कर रहे हो तो वो टेस्ट आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आने के बाद मैं इस आईडी को ऐड कर दूँगा। और जब भी आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ऐड का यूज़ कर रहे हो तो आप टेस्ट आईडी का ही यूज़ करें। और इस ऐप को मैं दोबारा से रन करता हूँ। ये रहा हमारा ऐप, और ये रहा टेस्ट आईडी जो नीचे दिख रहा है। हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैनर ऐड का। तो ये अडेप्टिव बैनर है। अडेप्टिव बैनर का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो स्मार्ट बैनर का यूज़ कर सकते हो। बस आपको करना ये होगा कि जब भी आप डिफरेंट बैनर्स का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे ऐड साइज़ में स्मार्ट बैनर आपको ऐड करना होगा। अगर आपको याद होगा तो हमने XML वाले फाइल में इसे ऐड किया था, तो वहाँ पे ऐड साइज़ के जगह पे स्मार्ट बैनर लिखना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसे बैनर से स्मार्ट बैनर कर देता हूँ, क्योंकि ये सभी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली खुद ही एडजस्ट हो जाता है। हम बात करेंगे दूसरे टाइप की ऐड की, जो है इंडस्ट्रियल ऐड। इंडस्ट्रियल ऐड को इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो मैं उसे ही फॉलो करता हूँ। सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि मुझे ये वाला लाइन को ऐड करना है और ये वाला लाइन को ऐड करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपने ऐप के मेन एक्टिविटी में यहाँ इसके नीचे मैं इसे ऐड कर देता हूँ। तो फिर ये वाले लाइन को ऐड करना है, तो मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जहाँ पे बैनर ऐड लोड हो रहा है उसके नीचे मैं इसे लोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आईडी है जो कि टेस्ट ऐड का आईडी है, और जब हम लोग अपने ऐप को लाइव करते हैं तो जो आईडी मैंने मेल किया था अपने ईमेल पे, ये वाला है और ये वाला है, तो उसका आईडी हम लोग वहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि
ये वाला आईडी को यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। और ठीक बैनर में भी वही करना पड़ेगा। बैनर के लिए मुझे फिर से वापस जाना है और ये रहा बैनर ऐड, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके आईडी को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ जहाँ बैनर का ऐड यूनिट सेट करना है वहाँ पे मैं सेट कर दूँगा और दूसरा यहाँ पे मुझे सेट करना पड़ेगा। तो ये ऐड यूनिट को चेंज करने के बाद हम अपने ऐप को लाइव कर सकते हैं और अपने ऐप को एडमॉब से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी की तरफ और देखते हैं कि इंडस्ट्रियल ऐड को और कैसे हम लोग अपने ऐप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वापस से मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जब मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है और यहाँ पे एक और कोड दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे हमारा ऐड इनिशिएट हो गया और उसके बाद इसे बिल्ड करना है, इसके नीचे इसे बिल्ड करना है और ऐड शो होने के लिए इवेंट पे लगा सकते हैं। जैसे किसी बटन पे अगर क्लिक हो रहा है तो वहाँ पे हम इस इंडस्ट्रियल ऐड को शो कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप इस ऐड को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको ऐप के अंदर ही रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्ज़िट बटन पे आपने ये ऐड लगाया है तो वो ऐप के बाहर चला जाएगा और ये ऐड इम्प्लीमेंट करने का सही तरीका नहीं है। तो आपको इसको इम्प्लीमेंट करने का सही तरीका पता होना चाहिए, नहीं तो आपका एडमॉब अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो उसका सही तरीका ये है कि ऐप के बीच में होना चाहिए। जैसे अगर गेम है तो गेम का एक लेवल कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे एक ऐड शो होना चाहिए। अगर एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे ऐड शो होना चाहिए। किसी इवेंट पे लगाना है, मैं क्या करूँगा कि इसे हर 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ही ऐड को शो करूँगा। तो उसका कोड मैंने पहले से लिख के रखा है। तो मैं चला जाता हूँ अपने वेबसाइट recruit.com पे। व्यू पोर्टफोलियो में जाने के बाद प्रोडक्ट पेज पे आएंगे और जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे है एडमॉब ऐड इम्प्लीमेंटेशन का बटन और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोड दिखेगा। तो इस कोड में पूरा बैनर ऐड और इंडस्ट्रियल ऐड सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बता रहा हूँ हर 10 सेकंड बाद ऐड आएगा। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना होगा ये हैंडलर का। तो यहाँ से मैं हैंडलर कॉपी कर लेता हूँ, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे है एक ऐड लिसनर और यहाँ पे है हैंडलर। जैसे ये एक्टिविटी लोड होगा वैसे ये हैंडलर लॉन्च होगा और उसमें जाएगा अपडेट टाइमर थ्रेड। ये है अपडेट टाइमर थ्रेड और इसमें रनेबल मेथड है जो कि 10 सेकंड के ड्यूरेशन पे ये ऐड को शो करेगा। तो मैं इस रनेबल मेथड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे ये 2 लाइन को कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे होगा क्या कि पहले यहाँ पे हमारा जो इंडस्ट्रियल ऐड है वो यहाँ से लोड होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एम हैंडलर इस मेथड को चलाएगा। ये मेथड जब चलेगा तो यहाँ से इंडस्ट्रियल ऐड शो होगा, हमेशा इसी मेथड में ऐड शो होगा। और जैसे ही ये हमने एक लिसनर लगाया है, जैसे ही ऐड क्लोज होगा तो फिर से ये एम हैंडलर को रन करेगा। फिर से 10 सेकंड के लिए उसे एक्टिवेट कर देगा कि अगला 10 सेकंड में वो इस अपडेट टाइमर थ्रेड को चलाए और इसी बीच में हम लोग नए ऐड को अपने इंडस्ट्रियल ऐड में लोड करेंगे। तो अब मैं अपने ऐप को दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। ये हमारा ऐप अब ओपन हुआ है, यहाँ पर टेस्टेड आया और फिर 10 सेकंड बाद एक इंडस्ट्रियल ऐड आया। जब मैं इसे क्लोज़ करूँगा तो 10 सेकंड बाद फिर से एक वही दूसरा ऐड लोड होकर आएगा। फिर 10 सेकंड फिर से दूसरा ऐड लोड हुआ। तो अगर आपको इतना कोड पार्ट बाय पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने के बाद इसे यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ ऊपर पैकेज नेम छोड़ के पूरा का पूरा कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस आने के बाद यहाँ भी ऊपर का पैकेज नेम छोड़ के यहाँ पेस्ट कर देना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको सिंपल स्टेप में दिखेगा। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही काम करेगा।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हमने एडमॉब को अपने ऐप में इम्प्लीमेंट किया, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का प्रोसेस हमने जाना। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल कोडिंग मास्टर को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।